You are a star in the world, and I अंकल जो trust हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफ़ें की जाती हैं। ख़ैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं, इमरान खान भी कर रहे privileged to be with you today. It's been fascinating conversation. Thank you for the audience for your questions, but Mr. Minister, thank you for your answers. You are a star in the world, and I express the gratitude of all the audience. डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई डगी चुपी बात नहीं। देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे, उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। हैं। जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। 20-25 साल की उम्र में शायद वो IAS ऑफिसर बन गए। उसके बाद उन्होंने पूरी सर्विस की, रिटायर हुए, एंड ही रीच्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन सेक्रेटरी। आप बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन कर रहे हैं जयशंकर, वो भाई एक इंटेलेक्चुअल है। उसकी आप स्ट्रगल देखें, उसने कब सियासत शुरू की, कहाँ से लेके कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुँचा है। बिलावल भुट्टो वो एक नामालूम अफराद है, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो UNO को पता है कि किसको इज्जत देनी है, किसको इज्जत नहीं देनी। ये आप यार कभी खुद को पता नहीं क्या धोनी। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जो हमारे S जयशंकर साहब हैं वो यूरोप के दौरे पर गए हुए हैं, और वहाँ के एक पत्रकार ने, जो कि आपने लाइव देखा भी होगा, उन्हें साफ साफ तौर पर कहा यू आर ए बॉस, यानी कि वर्ल्ड बॉस। यानी कि जो S जयशंकर साहब हैं, आप सभी को पता ही हैं, वो अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि क्या मंच है या किसका मंच है या कौन सा मंच है। उन्हें जो कहना होता है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ वो कहना होता है। अब इससे किसी को ठेस पहुंच रही है या पाकिस्तान बिलबिला रहा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उन्हें हमेशा सही बात करनी होती है, और वो सही बात कहने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। अब ये जो उनके लिए कहे हैं विदेश में, वेस्टर्न मीडिया पूरे तरीके से हर सब के मुंह पे जयशंकर है। पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव में क्या रिएक्ट करेंगे? इसका मतलब क्या है कि भारत बात करना चाहता है? इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जो कुछ इनिशिएटिव लेता है तो भारत क्या वेट कर रहा है उसका? लेकिन जो लफ्ज उन्होंने सोचा बोला है, इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, यानी कि डायलॉग जो है उसका अनइंटरप्टेड, मतलब वो जो डायलॉग होता था वो खत्म हो गया। अब ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि आप कश्मीर में जो मर्जी कराएंगे, आप हमारे यहाँ वो जो इंडिया बार बार एक ही इल्जाम लगाता है जी कि 26/11 हुआ, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व थी, ये वो जो मर्जी इंडिया बोलता रहता है। वो कहते हैं ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग की आप बात करेंगे ना, ये हम आपसे नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको से बात करते रहें, गप मारते रहें। सो जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा, मुराद ये है कि वो जो टेररिज्म को वो स्पॉन्सर करता है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब वो पाकिस्तानी आप डिप्लोमेट से सुने, मैं अक्सर बात करता हूँ पाकिस्तान के रिटायर्ड लोगों से, जो हुकूमत में आज से 6 महीने, साल पहले 2 साल रहते, तो ज़ाहिर बात है उनको पता होता है हुकूमत क्या सोच रही है या हुकूमत किस एंगल पे बात कर रही है। वो एक ही बात कहते हैं, जी इंडिया ने तो रैंड लगाई हुई है, दे आर लाइक जी वो ऐसे है वैसे है। और जब इस तरह की चीज़ें हैं, अब जब होंगी तो नोबडी विल स्पीक, नोबडी विल टॉक, ठीक है जी। सो ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग, वो कहते हैं हमने अब आपके साथ अनइंटरप्टेड नहीं, अब डायलॉग इंटरप्ट हो जाएगा, इंटरप्शन हो गई, ठीक है जी। सो पाकिस्तान के साथ जो है मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को 2 ही चीज़ें पाकिस्तान के सामने हैं, या तो इतने ताकतवर हो जाओ, इतने रेलिवेंट हो जाओ कि इंडिया की मजबूरी बन जाओ, या किसी ने बेच पा लो, और तो कुछ हो नहीं सकता। ताकतवर हम हो नहीं सकते, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए सीरियसनेस चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान की लीडरशिप और अवाम को चाहिए कि वो क्या करें,
तो जब हमारी इंटरनल लड़ाई नहीं खत्म होगी, सियासतदान कहते हैं जी फौज हमें इंटरप्ट करती है, फौज कहते हैं ये सीरियस नहीं है, तो जब ये चीजें नहीं ठीक होंगी तो इंडिया से हम तो फिर सीरियस ना हुए, ये काम खत्म हो गया। सो एक ही इमीडिएटली चीज रह जाती है और वो है नेबरिंग, बाकी कोई ऐसी थर्ड पार्टी बीच में आ जाए। सो वो कहते हैं जी नेगेटिव और पॉजिटिव जो मर्जी हो, अब हम नहीं करेंगे उस चीज में। डॉक्टर जयशंकर को आपको एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, ये है कि ही हैज एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग एंड ही हैज अ डिप्लोमेटिक ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। सो उन्होंने टेररिज्म को इतना उठाया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट से पूछें, वो कहते हैं जी ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, जब दुनिया के हर मुल्क जो पाकिस्तान से बात करता है उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे साथ बायलैटरली एंगेज करते हैं, डायलॉग करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, सारा कुछ होता है, तो इंडिया को अकेले कैसे मसला हो सकता है? ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, अगर आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को सुने, जो लोग हुकूमत में कहीं ना कहीं में काम करते रहे हैं, जिनकी कोई ना कोई हुकूमत में ऐसी कोई लेन देन रहती है, वो कहते हैं जी इनको क्या मसला है, हमें तो किसी मुल्क ने कभी कुछ नहीं कहा। इंडिया, वो कहते हैं जी कि इंडिया का मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का, वो ये कहते हैं ना कि जी वो तो जी इंडिया कहता है जी हमारा मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का, तो वो कहते हैं यार इनको किसने कहा है हमें टॉलरेट करो, किसने टॉलरेट की बात कौन कर रहा है? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो एपेटाइट इन पाकिस्तान टू टॉक टू इंडिया। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, दे हैव गॉट, मतलब वो जिसे कहते हैं नहीं, जिच हो गए। अब ये क्या बात हुई, हर दफा यही बात, हर दफा यही बात, हर दफा यही बात, हमने भी आपसे बात नहीं करनी, मतलब ये चीजें जो हैं वो ठीक है जी, ये एक है, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर, वो कहते हैं नहीं यार कम ऑन, गेट आउट ऑफ दिस, इस चीज से आगे निकलो, ठीक है। 370 और ये सारी चीजें, ठीक है जी। लेकिन जाहिर बात है, पाकिस्तान की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, व्यू है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क थोड़ा ही है कि जो पाकिस्तान जो है वो को कहा जाएगा पाकिस्तान मान लेगा। पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया की हेजेमनी इस खित्ते में नहीं माननी, एक ही तो मुल्क है खित्ते में अंदर जो बोलता है, इंडिया को जवाब देता है, तो जाहिर बात है इंडिया कैसे अलाउ कर सकता है कि हाँ जी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है जी। अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जीरो टॉलरेंस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये बार बार वो कह चुके हैं। सो एक तरफ ये है वो, और दूसरा वो कहते हैं जी आप इस इंडस्ट्री को बंद कर दें तो हम आपको नॉर्मल नेबर लेंगे। पाकिस्तान कहता है ये इंडस्ट्री हमारी है ही नहीं है, हम तो इससे मुतासर हैं, बल्कि हमें तो टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते 70 पाकिस्तानियों को 75 एक दिन में मार दिया गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हुई थी और उस पर मेरे ख्याल है इंडियन बिजनेसमैनों को क्लियर कर दिया गया था, ठीक है जी। और कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, बल्कि मजे की बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर कहता है कि जो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी, ठीक है जी, उन्होंने ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए हैं। मतलब यही कि जो पाकिस्तान ने एम्बेसडर्स, उन्होंने कहा जी ठीक है आप हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लें। सो ये जो ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान का काम है। मतलब ये है कि हम 370-35 को जो किया है वो ठीक किया है, आपका कोई काम नहीं है डाउनग्रेड करना, आप नहीं बोल सकते, ये जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान की नर्व्स का टेस्ट कर रहा है। सच्ची बात तो मुझे ये लगती है कि ये क्या, इनकी क्या पोजीशन है। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया को इस चीज़ की थोड़ी समझ होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एलीट है, जिसमें पर्टिकुलरली डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री जो एलीट है, दे हैव अ इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ डीलिंग विद इंडिया। पॉलिटिशियंस की जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एलीट है, जो डिप्लोमेट्स हैं, मैंने उनकी तरफ से हमेशा टफ लाइन इंडिया के ऊपर लेते देखा। मुझे नहीं समझ आई कि ये वो सॉफ्ट लाइन नहीं लेते, हालांकि हम डिप्लोमेट्स कहते हैं, लेकिन सॉफ्ट लाइन नहीं वो लेते इंडिया के ऊपर। मैं इससे थोड़ा कासर हूँ समझने पे। डिप्लोमेट्स तो नॉर्मल होते हैं,
उनका तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। फौज का तो ठीक है जी, हमें फौज कहती है जी हमने जंगें लड़ी हैं, हमारी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, हमारा इनसे पढ़ा रहा है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है। वो कहते हैं जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। डिप्लोमेट्स को भी कभी नहीं देखा। पॉलिटिशियंस के बारे में कहा जाता है जी इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कोई नहीं है, ये चाहते हैं ताल्लुकात ठीक करना, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा मसला रखना बीच में आ जाता है। लेकिन इसी तरह इंडिया है, और इंडिया के अंदर ये एक तासुर है कि अब क्योंकि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है मोदी साहब की, वो गवर्नमेंट थोड़ी ऑलरेडी एक